स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस डाटा चेक कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रीवियस डाटा जो है वो आपको शो करवा रहा हूँ। हाइलाइटर सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, दिस इज़ आवर नेक्स्ट हाई एंड लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे आके पुल बैक देखेंगे कितना है, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा हाई लेना है। तो पहले मार्क करते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट हाई है, ये तो ब्रेक हुआ, तो ये दिस इज़ आवर नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड लाइन ली, ड्रा किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ली, ड्रा किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन ली, ड्रा किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हमारे पास जो लो था, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे, ये हमारे पास नेक्स्ट जो स्विंग करंट जो स्विंग लो है वो ये वाला है, जो कि चौक का एरिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखें यहाँ पे हमें पुल बैक मिला है, ये पुल बैक आया। ये कितना पुल बैक है ये देखते हैं। प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है, एरिया है 40 का, 35-40, 35-40 से लेके प्राइस आई है 35-27, ऑलमोस्ट 130 पिप्स, ठीक है, 130 पिप्स। तो हम इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन लेने के बाद इसको ड्रा करेंगे बिल्कुल टॉप से, हाई से। पहले हमारे पास इस हाई ने इसको ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने भी नहीं किया, थर्ड कैंडल ने भी नहीं किया, उसके बाद इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करेंगे, ड्रा करेंगे, ड्रा करेंगे, ये वाली कैंडल है, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक हो गया। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हम देखेंगे हमारा लो कहाँ पे है। ये भी लो है, ये भी लो है, दोनों सेम प्राइस पे है ऑलमोस्ट, ठीक है, 19-20 का फ़र्क है। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। हमारे पास जो चौक है वो यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल लो के पास रखना है, यहाँ पे ये हमने रख दिया। प्राइस वंस अगेन अपसाइड गई है, अपसाइड जाने के बाद ठीक है, ये प्राइस ने हाई लगाया और ये यहाँ तक आई है, ये लो है, एंड देन प्राइस अगेन अपसाइड गई है। अपसाइड जाने के बाद अब हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग, अब देखें बिल्कुल पास ही कैंडल क्लोजिंग हुई है। अब शिफ्ट प्रेस करके जब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि कैंडल क्लोजिंग हुई है या नहीं। शिफ्ट प्रेस किया, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा किया, माइनर सी क्लोजिंग है, तो इसको हम यहाँ पे लें या फिर नेक्स्ट कैंडल ले लें। नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे, तो इसकी वजह से कंफर्म हो गया कि कैंडल क्लोजिंग हो गई है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो डीपर पे लो है ये वाला, पहले हमारे पास लो कौन सा था, ये यहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो जो नेक्स्ट जो लो बना है, प्रीवियस लो से तो वो नीचे है, प्रीवियस लो से नीचे है। अब यह यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या नहीं। पहले हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो हमारे पास लो है वो अप साइड की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब लो नीचे आ गया। अब ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ या नहीं, यस और नो। ड्रॉप अ मैसेज, नो सर, आई थिंक, कंफर्म करें, आई थिंक नहीं, यस और नो। बेशक गलत बता दें, कोई मसला नहीं, जो आपको लगता है वो बताएं।
जी जी, चौक तो मैंने समझाना है, अभी चौक हुआ नहीं है, चौक होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरेटिकली तो हमने डायग्राम पे भी वैसे ही समझा है, थ्योरेटिकली भी समझा है, प्रैक्टिकली भी डायग्राम पे भी समझा है, चार्ट पे अभी प्रैक्टिकली अभी हमने समझना है, अभी चौक हुआ ही नहीं है। चौक होगा तो वो आपको मैं समझा दूंगा अभी। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं है। सही है। कैंडल क्लोजिंग नहीं है। देखो मैंने ये लोड यहाँ पे, या इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको मैं ड्रा करूँगा, तो यहाँ पे जो विक आई है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही, तो ये हमारे पास चौक नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास लो यहाँ पे है। प्राइस अगेन अपसाइड गई है, अपसाइड जाने के बाद प्राइस ने न्यू हाई यहाँ पे लगाया है। मैं हाईलाइटर लूँगा, मार्क किया, मार्क करने के बाद ये हमारे पास लो है। वंस अगेन प्राइस अपसाइड गई है, अपसाइड जाने के बाद अगेन हाईलाइटर लूँगा, हायर हाई, हायर लो, एंड देन हायर हाई, हायर लो। ट्रेंड लाइन ली, ट्रेंड लाइन से मैंने इसको ड्रा किया, ये हमारे पास ब्रेक और स्ट्रक्चर है। ब्रेक और स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ये ब्रेक और स्ट्रक्चर, किस कैंडल ने इसको क्लोजिंग दी है। अभी नेक्स्ट हाई यहाँ पे बना है, यहाँ पे देखेंगे कि क्या ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ या नहीं। शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधा मैंने ड्रा करना है, शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधा मैंने इसको ड्रा किया। एक मिनट, बिल्कुल सीधा ड्रा किया, छोड़ दिया। ये ब्रेक और स्ट्रक्चर। अब मुझे बताएं कि हमारे पास कितने लो आ गए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लो है, ये लो है, और ये लो है, ये भी है। ठीक है। चार हमें यहाँ पे लो मिले हैं। अब डीपर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ वाला डीपर है। हमारा चौक यहाँ पे की तरह, वेयर इज अवर चौक, कहाँ रख दिया हमने? ये हमारा चौक है। इसको मैंने इसको सीधा ड्रा करना है, जब तक हमारा नेक्स्ट ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं होता, इसको देखेंगे। प्राइस अपसाइड गई है, अपसाइड जाने के बाद अगेन हाई लगाया है। ये सारे शॉर्ट टर्म पुल बैक हैं। ठीक है। प्राइस ने ये हाई लगाया और यहाँ पे हमें विक मिली है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसको मैंने बिल्कुल सीधा ड्रा करना है, ड्रा करना है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाके हुआ है, लेकिन पहले हमने देखना है कि ये जो लो है प्राइस, अब हमारी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे ना तो लो ब्रेक हुआ, ना अभी फ़िलहाल हाई ब्रेक हुआ। प्राइस अपसाइड गई है, ड्रॉप हुई है, लो भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे जाके हाई ब्रेक की है। अब आपने देखा होगा कि प्रीवियस जब हम देख रहे थे तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसी वक्त मिल रहा था, फ़ौरन पुल बैक आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इस सिनेरियो में देखें, हमें काफ़ी टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट ये कोई पूरा एक हफ़्ता बनता होगा, अगर हम देखें तो टाइम भी, डेट भी देखें तो काफ़ी टाइम है, क्योंकि 1 आवर की जस्ट एक कैंडल है। अब हम एक एक कैंडल को भी काउंट नहीं कर सकते, टाइम देखते हैं। ये है 16 सितंबर, और ब्रेकआउट कब जाके हुआ है? 25 सितंबर। तकरीबन जो है 8-9 दिन, 8-9 दिन के बाद जाके ब्रेकआउट हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे अब हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया है।
आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतना बड़ा ये पुल बैक जो आया है, इतना बड़ा जो हमें पुल बैक देखने को मिला है, तो ये अब किस काम का है। ये सारा का सारा अब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा। हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, ठीक है। एंट्रीज हमारी यहाँ से बनेंगी, वो जब हम बनाएंगे तब मैं आपको बता दूँगा। अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि प्रीवियस मंथ में जो गोल्ड ने जो अपना बुलिश स्ट्रक्चर जो बनाया है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस इतनी ज़्यादा गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं तो हमें नज़र भी आती हुई नज़र आ रही है। गोल्ड मुसलसल अपसाइड जाता रहा है। वंस अगेन प्राइस ने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद प्राइस ने जो है, गोल्ड ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया ही नहीं है, मुसलसल बाय साइड गया है। ये है ब्रेक हो किया है। हमारा जो अब चौक है, लास्ट लो ये वाला है, यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। अगेन अप साइड पे जाएंगे। अप साइड पे जाने के बाद प्राइस ने हाई लगाया। हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, विक लगा दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चौक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्राइस ने हाई लगाया, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने कर दिया। हम लगता है कुछ ज़्यादा तो पीछे ही चले गए, अभी चेंज ऑफ करेक्टर हो ही नहीं रहा, काफ़ी पीछे हैं। ये हमारे पर ब्रेक, मैं इस वजह से अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अभी देखें, ये भी लो है, ये भी लो है, ठीक है। लेकिन कंफर्म कौन सा होगा, ये वाला। अभी हमारा जो चौक है वो यहाँ पे आ जाएगा। अपसाइड जाएंगे। अपसाइड पे जाने के बाद शॉर्ट टर्म पुल बैक, शॉर्ट टर्म ये ले सकते हैं, ये डीपर है, ठीक है। ये डीपर पुल बैक है। तो ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से ड्रा कर लें। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो लो यहाँ पर है अभी हमारा, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस आई है एरिया के पास आई है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, वहीं से अपसाइड गई है। देन हाई, ये ब्रेक, ये बॉस। अब लो कहाँ पे है, ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लास्ट पे ये वाला है। ये चौक का पॉइंट है। वियर इज चौक, उठा लाते हैं उसको। यहाँ रख दें या फिर यहाँ रख दें, ये सेम है। फिलहाल प्राइस अपसाइड चलेगी तो हम यहाँ रखेंगे इसको, यहाँ रख दें। ये पुल बैक आया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मिला है हमें चेंज ऑफ करेक्टर, देखते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये छोटा सा पुल बैक है, लेकिन पिप्स में काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ तक इस कैंडल, ये कैंडल यहाँ तक आई है। 42.16 से लेके प्राइस आई है 42.4162। बहुत बड़ा मूव है, इसको कंसीडर करेंगे। ट्रेंड लाइन एंड ड्रॉ। यस, पहले वीक का ही है लेकिन बाद में क्लोजिंग आ गई है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यानी कि ये लो यहाँ पे चौक के लिए। वंस अगेन प्राइस अपसाइड गई है, ड्रॉप आया। कितना पुल बैक है, काउंट करते हैं। 42 से लेके प्राइस आई है 4202 तक, ऑलमोस्ट ये बनता है 42 से लेके ऑलमोस्ट 400 पिप्स है, ठीक है। चौक हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है या नहीं। अब इसको मैं बिल्कुल सीधा ड्रा करूँगा। अब मैंने देखना है कि लो भी मैंने मार किया या नहीं सही से।
थोड़ा सा अपसाइड करूँगा। यस, इस ब्लैक कैंडल ने इसको क्लोजिंग कर दी है, क्लोजिंग दे दी है। ये हमारा क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बॉस हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस अपसाइड गई है, प्राइस ने ये न्यू हाई लगाया है, ये न्यू हाई जो कि ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, पहले लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, पहले बुलिश था अब बेरिश हो गया। ठीक है, अगर आप देखें ये भी, अगर आप कैंडल मार्क ना करें, ये भी आप क्लोजिंग कंसीडर ना करें, आप अगर मैं इसको कंसीडर फॉर एग्जांपल ना करूं कि माइनर क्लोजिंग है, जस्ट मैं इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा ड्रा करूं, ड्रा करने का ड्रा करने के बाद अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस मेरे अब इस लो को ब्रेक करे या हाई को ब्रेक करे, लेकिन प्राइस ने अब लो को ब्रेक किया वंस अगेन, तो ये मेरे पास चौक का पॉइंट है, चौक का एरिया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे। अब हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश से बेरिश हो चुका है। अब हम जो बोस ट्रेंड ड्रा करेंगे वो सेल साइड में, यानी कि लो पे ड्रा करेंगे। प्राइस आई है, प्राइस ने लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस अप साइड गई है, अप साइड गई है, और लेकिन ये कितना मूव है, ऑलमोस्ट नहीं, बल्कि प्राइस यहाँ तक आई है। ये इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे नहीं, हमारे पास लो हाई यहाँ पे है, तो ये हमारे पास सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से ड्रा करेंगे। दिस इज़ आवर न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज अ लो साइड स्विंग लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब हमारा चौक का पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये चौक है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट बताया कि ये ब्रेक होगा तो चौक कंफर्म होगा, ये मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। वंस अगेन प्राइस ड्रॉप हुई है, एंड देन दिस इज़ आवर न्यू लो, स्विंग लो, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अब हमारा एज अ बेरिश साइड ये हमारे पास न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इसमें हम देखेंगे सबसे टॉप पे हाई कहाँ पे है। ठीक है, ये हाई है, ये वाला है, ये है, ये है, ये भी हाई है, सारे के सारे हाई हैं। टॉप पे कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इस कैंडल के बाद ये वाला हाई है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा यहाँ से, चौक का पॉइंट मेरे पास ये वाला है। अब या तो लो ब्रेक हो या तो हाई ब्रेक हो, लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने न्यू लो लगाया एंड देन यहाँ पे आई है। यहाँ पे आने के बाद अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या सीन हुआ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोरिंग टॉपिक है, मुझे मैसेज करें ज़रा, बोरिंग तो नहीं है, कंसेप्ट अच्छा है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे आपको मज़ा आएगा समझने में। मुझे बोरिंग, आपको बोरिंग लग रहा होगा। शहरिया भाई को नींद आ गई है, नींद तो आनी है क्योंकि हम जस्ट अभी जस्ट बॉस और चौक को ही समझ रहे हैं, बहुत बैक साइड पे चले गए थे हम। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अगर क्लियर हो गया तो कोई मसला नहीं है, इसको वाइंड अप कर लेते हैं या कंटिन्यू करना है मुझे बताएं। समझ तो आ गई है ना, अभी काफ़ी बड़ा है। स्टिल बुलिश है। बस मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ अब। ये लो था और ये हाई था जो कि ब्रेक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है,
यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर है, बॉस हुआ, बॉस होने के बाद जो हाई था वो ब्रेक हो गया, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है। अब हमारा ट्रेंड दोबारा से चेंज हो गया, ठीक है, पहले बुलिश था फिर बेरिश हुआ, अब अगेन बुलिश हो गया, लग गया ये। अब हमारा ट्रेंड वंस अगेन ब्रेक हुआ है, चेंज हो गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लो है यहाँ पे, बस थोड़ा सा रह गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लो है हमारे पास, लो है, ठीक है, ये तो बाद में क्लोज हुआ। अब देखें ऊपर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है, ये अभी आप सब ने भी मार्किंग करनी है। क्लास में तो बोर हो गए ना, नींद आ गई है, पता जब तब चलेगा जब आप इसको असाइनमेंट बना के मुझे भेजेंगे। कहीं कॉपी पेस्ट ना कर लेना, बिल्कुल आपने खुद बनानी है मार्किंग। ये ना हो जैसे मैंने मार्किंग की है क्लास है, देखते देखते आप लोग वैसी मार्किंग करके मुझे सेंड कर दो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लो है हमारे पास, ये ब्रेक हो गया, तो चौक हमारे पास यहाँ पे होगा। वंस अगेन ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड रिवर्स हुआ तो ये बॉस आ गया, ये बॉस, ये बॉस, हाई ये था, हाई ब्रेक हुआ, चौक हो गया, चौक होने के बाद ट्रेंड अगेन बुलिश हो गया, बुलिश होने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो यहाँ पे है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, ये बॉस आ गए, उसके बाद ये बॉस है और यहाँ पे फ़िलहाल देखते हैं कि नहीं, बस ख़त्म हो गई, ये बॉस आ गया। प्राइस ड्रॉप, मार्केट ड्रॉप हो रही है। अब देखें, अब करंट मार्केट को देखें तो ये बॉस कंफर्म हुआ, बॉस कंफर्म होने के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास लो यहाँ पे है, मार्केट जो है वो इस लो को ब्रेक करने आ रही है। अब देखते हैं कि क्या अगर कैंडल क्लोजिंग इस जोन के नीचे होती है तो ये हमारा क्या है, चौक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से हम गोल्ड को फिर गिरता हुआ देखेंगे, हर फ्राइडे। यस, ये चौक हो गया, कंफर्म तब होगा जब ये वाली कैंडल या नेक्स्ट कैंडल जो है 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग इस लो के नीचे होती है। एरिया है 4263 का, ठीक है, 4263 से नीचे अगर हमें कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। अभी जो बुलिश जा रही थी प्राइस वो बेरिश हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे आके प्राइस रिजेक्ट होना भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, ये देखें रिजेक्ट होना स्टार्ट हो रही है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग के चांसेस अब ज़्यादा हैं। देखते हैं अगर कैंडल क्लोजिंग होती है तो कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर हम गोल्ड को मज़ीद गिरता हुआ देखेंगे। समझ आ गई है? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो मार्किंग करनी है बस। ये शुक्र है मैंने आपको उस दिन नहीं पढ़ा दिया, आप लोगों ने तो फिर सो ही जाना था। सेम यार जी, सब समझ आ गया, मुझे तो बॉस की समझ आई है। अच्छा,
चौक मार्केट में इतना हमें दिखता जो नहीं है। चौक बार बार नहीं होता क्योंकि ट्रेंड बार बार चेंज नहीं होता। ट्रेंड चेंज होने में हफ्तों भी लग जाते हैं, महीनों भी गुजर जाते हैं। जैसे गोल्ड कुछ महीनों से मुसलसल बुलिश जा रहा था, अब जाके थोड़ी बहुत उसमें हमें रिवर्सिंग देखने को मिली है। सिंपली आप चौक को तो ये समझ लें कि जब हमारा ट्रेंड बुलिश होगा, लो ब्रेक होगा तो चौक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लो यहाँ पे है, ये ब्रेक होगा तो चौक हो जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। दोनों चीज़ें बहुत ईजी हैं। ओके, क्लियर है? वाइंड अप करें या नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही पढ़ना है? मैं तो कहता हूँ पढ़ लेते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ना, चलो ठीक है। नहीं नहीं, रोने वाली इमोजी नहीं भेजे, मैं नहीं जुल्म कर रहा। चलें, अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी संडे को लें, मंडे को प्रैक्टिस करें इसकी, फिर देखते हैं अगर क्लियर होता है तो फिर कल ही ले लेंगे, अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।